मैं नितिन कुमार यादव, सरस्वती देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज निचलौल महाराजगंज। मैं बीए शिक्षा शास्त्र का छात्र हूँ। मेरे प्रवक्ता श्री संदीप सर और हमारे एचओडी ब्रिजेश सर के तत्वाधान और उनके मार्गदर्शन से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक सर्वेक्षण किए। ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक सर्वेक्षण शिक्षा शास्त्र विभाग, सरस्वती देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज निचलौल महाराजगंज। जैसा कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सर्वेक्षण अभी विगत कुछ दिन पहले ही हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सर्वेक्षण करने गए थे। तो वहाँ जाके हम लोगों ने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया, शिक्षा क्या होती है, रोजगार क्या होता है, इसके प्रति लोगों से बातचीत किया। वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था क्या थी, ऐसे बहुत सारे आंकड़े लेके, बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेके हम लोगों से बातचीत करने गए थे। तो आज आप सबके सामने हम कुछ आंकड़े लेके आए हैं और वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और उसको आपको दिखाएंगे हम। अभी आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में भी कि शैक्षिक सर्वेक्षण के दौरान हम ग्रामीण इलाकों में शैक्षिक सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। उस टाइम की कुछ तस्वीरें हैं और ये हमारे कुछ दस्तावेज हैं जिसमें हम शैक्षिक सर्वेक्षण की करके उस डॉक्यूमेंट्स में लिख रहे थे। अभी क्या क्या आंकड़े थे मेरे, क्या मुद्दे थे, वो आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का शैक्षिक सर्वेक्षण, जो हम पिछड़े ग्रामीण इलाके हैं जो जहाँ पे लोग एकदम रोज़गार शिक्षा से वंचित हैं, वहाँ क्या शिक्षा पहुँच पा रही है, रोज़गार पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, इन सभी चीज़ों के आंकड़े आपके सामने मैं दिखाऊंगा। पिछले ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता एवं निरक्षरता का अनुपात की जानकारी प्राप्त करना। और वहाँ पे मेरा जो मुद्दा था वो क्या था, पिछड़े इलाकों में शिक्षा की क्या अनुपात है, वहाँ पे कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हैं, यानी कि कितने लोग निरक्षर हैं। और दूसरी क्या थी, शिक्षा एवं रोजगार में कौशल विकास प्रशिक्षण की भूमिका। शिक्षा व रोजगार में लोगों के प्रति क्या भूमिका है, क्या नहीं है, इन सभी चीज़ों के आंकड़े लेने। और क्या है शिक्षा का रोजगार, व्यवसाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव। शिक्षा का रोजगार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव है, क्या नहीं है, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने हैं जो हम अभी आपको प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा किस स्तर की वहाँ पे दी जा रही है, किस स्तर की नहीं, ऐसे भी बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने हैं जो आपको हम दिखाएंगे। ऐसे नेक्स्ट क्या है, अभी परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। जिस ग्राम सभा में हम लोग गए थे वहाँ पे लोगों की क्या जनसंख्या थी, कितने लोग वहाँ पे साक्षर थे, कितने नहीं थे, फैमिली में, परिवारों में, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने हैं, हम आपको अभी प्रस्तुत करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ग्राम पंचायत से बातचीत। हमने वहाँ के ग्राम प्रधान से भी बातचीत किया, वहाँ के ग्राम प्रधान से भी बातचीत कर वहाँ के लोगों के बारे में और ग्राम प्रधान के भी बारे में कि वो शिक्षा के प्रति उनका क्या भावना है, क्या वो कहना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हमारे पास हैं जो हम उस ग्रामीण इलाकों से शैक्षिक सर्वेक्षण के जरिए प्राप्त किए हैं, आपको अभी हम दिखाते हैं। और मेरे ऐसे कई मुद्दे थे, क्या जो कौशल विकास योजना है वो ग्रामीण इलाकों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे कई चीज़ें थी जो हम ग्रामीण इलाकों में जाके और जायज़ा लिया और बातचीत किया लोगों से। और वहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में भी जाके बातचीत के दौरान वहाँ के प्रधानाचार्य और वहाँ के बच्चों से बातचीत कर हमने इस बात का भी अंदाज़ा लगाया कि क्या बच्चों को भी जो नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 आई है उसके तहत बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इन सभी चीज़ों का भी आंकड़ा लिया मैंने। अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि एनईपी लागू होने से पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या। अभी एनईपी 2020 है, क्या जो एनईपी 2020 के लागू होने से पूर्व, उनसे पहले और एनईपी लागू होने के बाद से क्या प्रभाव पड़े प्राथमिक विद्यालय पे, क्या नहीं पड़े। तो आपके सामने जो आंकड़ा मैंने लाया, देखिए कि एनईपी से पूर्व जो बच्चों की संख्या थी वो 147 थी, 147, और एनईपी के बाद की जो संख्या है वो 165 है। यानी कि वहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि प्रधानाचार्य का कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इससे हमारे
स्कूल पे बच्चों पे बहुत ही अच्छा असर पड़ा है और हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है, छात्रों की संख्या बढ़ी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का भी स्तर देखा मैंने। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों का कितनी स्त्रियां साक्षर हैं और स्त्रियों को शिक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रह जा रही हैं। तो क्या स्त्रियों को भी शिक्षा मिल पा रही है कि वो शिक्षा से वंचित है? इन सभी चीज़ों का हमने जायजा लिया। विद्यार्थियों के द्वारा प्रौढ़ावस्था के लोगों को सतत शिक्षा के माध्यम से लघु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। और जो प्रौढ़ा शिक्षा है वो क्या मिल पा रही है ग्रामीण इलाकों में कि नहीं मिल पा रही है, उसका लोग पर्याप्त यूज कर पा रहे हैं, मतलब मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ऐसी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं जो हमने ग्रामीण इलाकों में जाके शैक्षिक सर्वेक्षण के जरिए प्राप्त किया है। वो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और विद्यार्थियों के द्वारा एनईपी 2020 के बारे में क्या जानकारी है उनको, क्या नहीं है, उनको एनईपी पता भी है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे बातों का जायज़ा और रिकॉर्ड्स मैंने लाया है। अभी आप लोग के सामने मेरी नेक्स्ट लाइन क्या है, पिछले ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक सर्वेक्षण। मैं जिस पॉइंट मतलब जिस मुद्दे पे हम गए पड़े थे शिक्षा शास्त्र विभाग की तरफ से, वो क्या था, पिछले ग्रामीण क्षेत्रों का शैक्षिक सर्वेक्षण। यानी कि वो इलाके जो पिछड़े हैं उस पर जो मैंने सर्वेक्षण किया वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त की जाती है, क्योंकि वो वहाँ के लोग अभी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से आज तक वंचित रह जाते थे। क्या अब वो शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हिंदी, गणित, अंग्रेजी आदि विषयों को समझ पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का अभाव तथा सामाजिक परिवार परिस्थितियों के कारण निरंतर अध्ययन में बाधाएं आती हैं। जैसे ग्रामीण इलाकों में ये है कि बच्चों को इंग्लिश, गणित मतलब इत्यादि कई विषयों में, कई सब्जेक्ट में, कई सेक्टर में क्या उनको नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहा जाता है कि बेसिकली शिक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से न होने के कारण वो बाधित रह जाते थे। लेकिन हमने शैक्षिक सर्वेक्षण के जरिए इस रिकॉर्ड को प्राप्त किया है कि हमारे प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की जाने लगी है, जिससे हमारे वहाँ प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी अब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और करते भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का यह मानना है कि शिक्षा प्राप्त करके धन प्राप्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शिक्षा को बढ़ावा बहुत कम देते हैं। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सर्वेक्षण के जरिए इस बात का आंकड़ा लिया, लोगों से बात करके, घूम के, कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो शिक्षा का मतलब सीधा धन अर्जित करना समझते हैं। चाहे वो शिक्षा अगर ना भी लेते हों तो वो धन अर्जित करने में अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके मन से इन चीज़ों को निकालना कि शिक्षा का मतलब सिर्फ धन अर्जित नहीं करना होता है, इन सभी चीज़ों को लेके मैंने उनको समझाया और मुझे इस चीज़ का पता चला कि ग्रामीण पिछले इलाकों में लोगों का मानना है कि बस शिक्षा प्राप्त करने के बाद धन अर्जित करना। अभी ऐसे बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं। अभी आपको बताया कि मैंने वहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में भी जाके मैंने शिक्षा के प्रति आंकड़ा लिया, वहाँ के बच्चों के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति क्या विचार है, वहाँ के प्रधानाचार्य के प्रति शिक्षा का क्या विचार है, ऐसे बहुत सारे आंकड़े मेरे सामने हैं। अभी आप लोग देखते होंगे कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा विद्यालय का ये है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय शैक्षिक सर्वेक्षण के दौरान मैंने कुछ तस्वीरें ली है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं पूर्व प्राथमिक विद्यालय में हूँ और ये उसका कैंपस है, और यहाँ पे मैं पूर्व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य से बातचीत कर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम पूर्व माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान ढांचे को देखें तो पता चलता है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा द्वारा शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए परिवारों के बच्चों के विकास की गति मिल रही है। यानी कि अब पूर्व माध्यमिक शिक्षा जो है वो पिछड़े और शैक्षिक जो बच्चे हैं, मतलब जो पिछड़े इलाके के बच्चे हैं जिनकी विकास नहीं हो पा रही थी, उनको अब पूर्व माध्यमिक शिक्षा के जरिए उनकी विकास में निरंतर गति आ रही है। वो अपने विकास के प्रति जा रहे हैं और वो गतिशील हो रहे हैं। किस
जो NEP 2020 आई है, इसके तहत बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। रोचक एवं शिक्षा प्रति खेल क्रियाओं के माध्यम से शुरू करके पूर्व माध्यमिक शिक्षा बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि को उत्पन्न कर रही है। और क्या वहाँ के प्रिंसिपल का यानी कि वहाँ के प्रधानाचार्य का ये भी मानना था कि जो ये शिक्षा व्यवस्था है, यह बच्चों में अब खेल कूद के माध्यम से रोचक और उनके शारीरिक साथ साथ उनके मानसिक विकास की भी ग्रोथ हो रही है और वो शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव होता जा रहा है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाना, यानी कि NEP 2020 के तहत बालकों को अब अच्छी व बेहतरीन शिक्षा मिल पा रही है। वहाँ के प्रबंधक का भी कहना था कि जो NEP 2020 है, इसके तहत हमारे स्कूल के बच्चों को अब वो अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, विद्यालय के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, जिससे वो अपनी मानसिक के साथ साथ वो अपने विकास की भी गति की ओर जा रहे हैं। मानसिक में कई तरीके से उन बच्चों में विकास हो रहा है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अन्य कई क्षेत्र में उनकी विकास हो रही है और इनके पढ़ने की शैली भी बदल गई है और इन पर शिक्षा का असर दिखाई देने लगा है। उनका कहना यह भी है कि बच्चों में जो अब है कि पहले से अब शिक्षा में एक ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। उनके अंदर शिक्षा का भी कुछ प्रभाव, कुछ जागरूकता दिखाई दे रहा है। उनको इनके पढ़ने की शैली बदल गई है। क्या मतलब कि पहले उतनी पढ़ाई पे इंटरेस्ट था कि नहीं था, अब बच्चों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, पढ़ाई के प्रति लगाव दिखाई दे रहा है और पढ़ाई के साथ साथ इनकी खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि इनके मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। देखिए, वहाँ के प्रधानाचार्य से मिलकर इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि इन बच्चों पे जो NEP के तहत खेल कूद चाहे जो भी आई हैं क्रियाएँ, क्या बच्चों पे कैसा असर डालनी है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। उनका ये भी मानना था कि जो NEP 2020 के तहत बच्चों पे तकनीकी ज्ञान से लेके और किताबी ज्ञान तक सभी बच्चों पे अच्छी तरीके से असर कर रही हैं ताकि उनको पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगली क्या था जो मैंने बच्चों से फिर बातचीत करके लिया, वर्तमान समय में हमें पूर्व माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिल रहा है कि पहले की शिक्षा से अब की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो शिक्षा पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को दी जा रही है उससे काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जो NEP 2020 से पहले यानी कि जो ये शिक्षा नीति 2020 है, इसके पहले जो शिक्षा थी उसमें और इस शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। इसमें बच्चों के अंदर परिवर्तन देखा जा रहा है। इसके पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा ना होने के कारण बच्चों में मानसिक विकास नियंत्रित नहीं हो पाता था और इसके पहले बच्चों में मानसिक विकास नहीं हो पाता था, शारीरिक विकास नहीं हो पाता था, ऐसा वहाँ के प्रधानाचार्य जी का कहना भी है। पूर्व माध्यमिक बच्चों में विशिष्ट विकास का निर्धारित क्रम पालन पोषण भी प्रभाव डाल रहा है। इससे पूर्व माध्यमिक शिक्षा में बालक खेल कूद आदि अभ्यास सीखना शुरू कर दिए हैं और इसमें बच्चों को खेलने कूदने के साथ साथ हर एक चीज़ों का भी अभ्यास करना सिखाया गया है, जिससे वो अपने शारीरिक मानसिक हर एक क्षेत्र में अपना विकास कर सके और उनकी शिक्षा के प्रति रुचि भी देखी गई है। और कुछ और आंकड़े हैं हमारे, जो ये हमारे प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। हम वो अभी आप कुछ मिनट पहले पूर्व प्राथमिक विद्यालय का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया, अब आपको मैं प्राथमिक विद्यालय के आंकड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने प्राथमिक विद्यालय शिक्षण सर्वेक्षण संस्थान पे जाके मैंने सर्वेक्षण के जरिए वहाँ के प्रधानाचार्य से बातचीत कर वहाँ के शिक्षा के बारे में जायज़ा लिया और वहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर पहले से कुछ बदला हुआ है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में पहले से कुछ काफ़ी बदलाव आए हैं, कुछ ज़्यादा ही बदलाव आए हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण करके हमें प्राइमरी स्कूलों से कुछ बातें निकल कर आई हैं। या बच्चों की असफलता का दोष केवल स्कूल के संसाधनों में नहीं दिया जा सकता, बल्कि वहाँ पे संसाधनों का अभाव केवल इन्हें ही नहीं दोषी बनाया जा सकता है। जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षक का कहना यह है कि अभी कुछ त्रुटि NEP 2020 के आने के बाद भी बच्चों में इतनी बदलाव, इतनी ग्रोथ होने के साथ साथ अभी कुछ चीज़ों का अभाव है, वो है संसाधनों का अभाव, रिसोर्सेज का अभाव। वहाँ पे अगर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स मिले, संसाधन उपयुक्त कराए जाएं, तो वो बच्चे और भी अपनी
शिक्षा के प्रति रुचि दिखाएंगे, जहाँ तक उनके वहाँ के प्रधानाचार्य का मानना था। और वहाँ शिक्षक का भी अभाव, शिक्षक का अभाव होने के कारण बच्चों को शिक्षा में थोड़ी और बढ़ावा नहीं दी जा पा रही है ताकि वो और अच्छा प्रेजेंटेशन करें। लेकिन बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव देखा गया। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी शिक्षा को वैल्यू दे रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और उनके अंदर भी विकास देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण के दौरान हमें ये भी पता चला कि वहाँ के स्कूल में शिक्षक का अभाव, संसाधनों का अभाव भी है। तो ये अभी आपको मैंने कुछ मिनट पहले बताया कि वहाँ पे शिक्षक का अभाव भी था। और इस समस्या का समाधान ये भी है कि अध्यापक पर संदेह, कार्रवाई, निगरानी के बजाय इस पर भरोसा किया जाए। और अध्यापक पे संदेह और निगरानी करने के बाद अलावा उन पे भरोसा किया जाए, क्योंकि वो अपने बच्चों के प्रति तन मन धन के साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में जुड़े हुए हैं। अभी विद्यालय में जाकर जो देखने को मिला वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बहुत पहले चलाया गया था। आपको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी बहुत पहले शुरू किया गया था, लेकिन उस स्कूल में हमने प्राथमिक विद्यालय में जाकर ये भी देखा कि वहाँ पे बेटियों को भी शिक्षा के प्रति अत्यधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यालय में लड़कियों का स्तर भी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बात से भी अंदाजा लगाया गया कि अगर उन लोगों को शिक्षा अच्छे ढंग से दी जाए तो वो अवश्य ही शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शैक्षिक सर्वेक्षण। हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अभी फिर प्राथमिक विद्यालय, अब हम कहाँ गए थे? उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शैक्षिक सर्वेक्षण जब हम किए तो वहाँ के टीचर्स, वहाँ के बच्चों से भी बात कर मैंने जो जायज़ा लिया, आंकड़ा लिया, वो ये है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सर्वेक्षण कर हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर बालकों पर ध्यान दिया जाता है। वहाँ जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है वहाँ बालकों के शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जो एनईपी 2020 के बारे में भी उन बच्चों को अच्छी तरीके से पता है और एनईपी 2020 के जो शिक्षाएं हैं, जो रूल्स हैं, वो उन बच्चों पे फॉलो हो रही हैं। और ये भी वहाँ के टीचरों से हमें बात कर, वहाँ के अध्यापक से बात कर, बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर पहले से अत्यधिक सुधार मिला है। वहाँ के शिक्षक से भी बात कर के हमने इस बात का जायज़ा लिया और ख़ुद हमने बच्चों से बात किया तो ये हमें आंकड़ा मिला कि वहाँ बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति लगाव भी देखा गया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को तकनीकी ज्ञान भी है और वहाँ संसाधनों और शिक्षा का भी अभाव है, जिससे बच्चों को शिक्षा के प्रति शिक्षा लेने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन इन्हें तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण उन लोगों से बातचीत करें ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन आज से पहले उनको तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हैं, उनको सारी ज्ञान मिल रही हैं। उन बच्चों की अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण उनका विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा था। ये शिक्षक के वंचित होने की वजह से, विद्यालय में बातचीत करने की वजह से ना जाने किन शिक्षा लेने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी उनको। आज से पहले जब एनईपी 2020 से पहले उनको शिक्षा लेने में काफ़ी दिक्कत, कई चीज़ों का सामना करना पड़ता था जिससे वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब उनको पर्याप्त शिक्षा भी मिल जा रही है। लेकिन उनको थोड़ा बहुत शिक्षक का अभाव है और संसाधनों का भी अभाव है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे पाए जाते हैं। जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पे ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों के ही बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ जहाँ पे मैंने जायज़ा लिया वहाँ पे ग्रामीण इलाकों के ही बच्चे ज़्यादातर मिले मुझे, और वह बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए सबसे जो अहम बात है वह शिक्षा का अभाव था। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके पहले जो बच्चों की शिक्षा थी वह शिक्षा का अभाव रहता था उनके पास, लेकिन अब वहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात किया, बच्चों से बात किया, अब वो शिक्षा उनको मिल रही है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा मिलने की वजह से अब वो अपने आगे की तरफ फोकस कर सकते हैं, अपनी गोल की तरफ जा सकते हैं, अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं और शिक्षा से वंचित नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मैंने बच्चों से भी बातचीत किया है, यहाँ पे सर से, जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, क्लास टीचर हैं, उन लोगों से भी मैंने बातचीत किया।
तो बातचीत करने के बाद मुझे जो चीज़ें प्राप्त हुई मैटर वो क्या है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राजकीय सर्वेक्षण के दौरान राजकीय स्कूलों में मैंने टीचर से बात कर सर्वेक्षण कर हमने राजकीय स्कूलों में इस बात का अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर टीचरों से भी बात कर हमें शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और टीचर से भी बात कर इस बात का अंदाज़ा लगाया कि शिक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से दी जा रही है। कुछ संसाधन और टीचर का अभाव होने के कारण शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ी सी कमी आ रही है और वहाँ के बच्चों में शिक्षा के प्रति बेहतरीन लगाव और टीचर से बात कर मुझे यह हुआ कि शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना चाहते हैं। मुझे शिक्षा व्यवस्था वहाँ के बच्चों से बातचीत कर और वहाँ के टीचर से लगाव देखकर और जो चीज़ें निकल के आई वो ये आई कि बच्चों के प्रति टीचर का विशेष लगाव है शिक्षा के प्रति और बच्चों का भी शिक्षा के प्रति विशेष लगाव है और टीचर्स क्या शिक्षा के प्रति उनका भी ये योगदान है कि उन्हें संसाधन उपयुक्त कराया जाए ताकि वो शिक्षा को और बढ़ावा दे सकें। वहाँ के बच्चों को हर क्षेत्र में विशेष रुचि है, वहाँ के बच्चों को किसी भी क्षेत्र की शिक्षा दी जाए उनको विशेष रुचि है उन सभी क्षेत्रों में, खेल से लेकर पढ़ाई से लेकर तकनीकी शिक्षा तक सारे क्षेत्रों में उनके अंदर विकास देखने को भी मिला। उनके अंदर क्या खेल से लेकर और तकनीकी शिक्षा तक सारे क्षेत्रों के अंदर विकास देखने को मिला। ये उनसे बच्चों से भी बात कर मुझे पता चला और मैंने खुद टीचर से भी बात किया। शिक्षक के प्रति जागरूकता भी मैंने देखा, लेकिन वर्तमान समय में इनको यह नीति के तहत यह अच्छा रूप और अच्छा जिससे ये देखने को मिला कि जो NEP 2020 है ये बच्चों पे अच्छी तरीके से असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चों से बातचीत कर इस बात का भी अंदाज़ा लगाया तो मुझे इस बात का पता चला कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था NEP 2020 के तहत अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलने की वजह से बच्चों में मुझे रुचि दिखाई दी और बच्चों के प्रति लगाव दिखाई दिया मुझे। और उसके बाद से मैंने ग्रामीण इलाकों में भी जाकर वहाँ के ग्राम प्रधान से भी बातचीत कर वहाँ के बारे में जायज़ा लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने जो ग्रामीण इलाकों में गए ये वहाँ के ग्राम प्रधान हैं ग्रामीण इलाकों के, जहाँ पे मैंने इनसे बातचीत कर और उस इलाके के बारे में जायज़ा लिया। तो वो क्या थे वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बातचीत करने के दौरान मुझे क्या प्राप्त हुआ क्या नहीं, वो है ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों से बातचीत कर ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा के प्रति लगाव देखा गया। वहाँ पे उस गांव में जाने के बाद मुझे ग्राम प्रधान से बातचीत कर शिक्षा के प्रति विशेष लगाव देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पहले से कुछ बेहतर हुआ है। हमारे सर्वेक्षण के दौरान हमें ग्राम प्रधान से या सरपंच से बात कर जिसे यह पता चला कि ग्रामीण इलाकों में पिछले साल की अपेक्षा इस साल शिक्षा पर लोगों कुछ ज़्यादा ही जागरूक हुए हैं। ग्राम प्रधान से बातचीत कर मुझे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया गया, इस बात का भी आंकड़ा चला कि पिछले साल की बात इस साल लोगों में शिक्षा के प्रति विशेष लगाव और जागरूकता देखा गया और अब शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। हमारे ग्राम प्रधान का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम पढ़ाई यानी कि शिक्षा पर विशेष जोर देते हैं और हम लोगों को कौशल विकास योजना के बारे में भी अवगत कराते हैं। ग्राम प्रधान बताते हैं हमें कि हम लोगों को ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के साथ साथ हम लोगों को कौशल विकास के बारे में भी जागरूक कराते हैं। लोगों को शिक्षा के द्वारा रोजगार में भी जोड़ने का अथक प्रयास करते हैं। उनका कहना यह भी था कि हम लोगों को शिक्षा के साथ उनको रोजगार के साथ जोड़ने का भी अथक प्रयास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम प्रधान भी ग्रामीण इलाकों में अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हमारे ग्राम प्रधान तो ग्रामीण शिक्षा को मजबूत बनाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके ग्रामीण भी इतने जागरूक हैं कि उनके साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। और आपको और बता दूं, जो ग्राम प्रधान से मुझे कुछ और बातें मिली वो ये हैं कि अभी और दूसरों को भी शिक्षित करना चाहते हैं। और ग्राम प्रधान की ललक इतनी देखिए कि उन्होंने ये उनके अंदर इस चीज़ को मैंने देखा, वो कहे कि मैं खुद शिक्षित हूँ और अब से अपने ग्राम सभा के साथ साथ सभी लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ। इनका मानना ये भी है कि
हमारे वहाँ महिलाएं शिक्षित नहीं है, लेकिन जहाँ तक रोजगार के लिए कढ़ाई बुनाई सिलाई इत्यादि सभी चीज़ों पे के लिए मैं तत्पर हूँ, ताकि उन सभी सिलाई बुनाई कर अपने रोजगार से अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से जी सकें। उनका ये भी मानना था कि मैं जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं उनको भी मैं रोजगार देना चाहता हूं, ताकि वो सिलाई बुनाई कढ़ाई किसी भी क्षेत्र में जाके वो अपनी आपको एक मतलब रोजगार से जोड़ लें, ताकि उनके अपनी जीवन को वो निरंतर रख सकें। इसके लिए वो प्रधान वहाँ पे शिक्षा के साथ साथ रोजगार में भी काफ़ी योगदान देते हैं। अभी जब हम ग्रामीण क्षेत्र में गए, घर घर, अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र में जाके पूरे घर से ब्यौरा लिया, जायजा लिया, हर एक घर से जाके लोगों से मैंने बातचीत किया, तो वो आंकड़ा क्या निकल के आया मैं आप सबके सामने वो भी दिखा रहा हूँ। देखिए अभी आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों से देखिए कैसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों से भी बातचीत किया गया, हर एक घर पे जाके मैंने लोगों से शिक्षा के प्रति लगाव देखा। वो क्या है कि पिछले ग्रामीण क्षेत्रों का शैक्षिक सर्वेक्षण, जो पिछले ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे मैंने सर्वेक्षण किया जब घरों पे जाके, तो वहाँ से क्या मुझे प्राप्त हुआ वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण के दौरान लोगों से बातचीत कर हमें इस बात का पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में पहले की शिक्षा की अपेक्षा आज की शिक्षा व्यवस्था का असर पड़ा है। यानी कि जो पहले की शिक्षा थी, NEP 2020 के पहले जो शिक्षा थी वो कैसी शिक्षा थी, और आज की जो तकनीकी शिक्षा है यानी कि NEP 20 के बाद की जो शिक्षा है, ये लोगों पे असर दिखा इसका, यानी कि लोगों में बदलाव दिखा, शिक्षा के प्रति लगाव दिखा। ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, क्योंकि वह गरीबी से पले हुए होते थे। उनका मानना होता है कि हमारी बेटी पढ़कर क्या करेगी। हमें लोगों से मिलकर इस बात को भी सुनकर बहुत ही दुख का अनुभव हुआ। फिर हमें लोगों को इस बात का शिक्षा के प्रति जागरूक करने और दिलाने के लिए लोगों को इतना बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हमारे बहुत पहले सरकार के द्वारा चलाई गई थी। फिर आज हमारे ग्रामीण इलाकों की बेटियां शिक्षा से वंचित हैं। ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से मुझे ये पता चला कि वो ये भी कहते थे कि जो शिक्षा व्यवस्था है जो बेटियों के प्रति है, क्या वो पढ़ लिख के क्या करेंगी। लेकिन हमने लोगों से जब बातचीत किया तो उनको बताया कि जो सरकार है, हमारी सरकारें भी चाहती हैं कि बेटी पढ़ाओ। आज से बहुत पहले जो पॉलिसी आई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, क्या उसके तहत भी बेटियां जागरूक नहीं हो पाई, बेटियों को शिक्षा नहीं मिल पाया। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जाके मुझे अब पता चला कि NEP 2020 के बाद ग्रामीण इलाकों की बेटियां भी जागरूक हो गई हैं शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति। हर एक क्षेत्र में लड़कियां जाना चाहती हैं, उनके अंदर ललक है। बेटियां ना कि बेटियां बेटे के भी बराबरी करना चाहती हैं। किस क्षेत्र में? शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। वो किसी से कम नहीं है। मुझे इस ग्रामीण क्षेत्र में जाके इस बात का जायजा मिला। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे घर में कमाने यानी कि इनकम यानी पैसे, गरीबी की वजह से कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनके वहाँ सोर्सेस नहीं है, यानी कि इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे के अभाव, ऐसे बहुत सारे अभाव होने के नाते शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ऐसे घर हैं जो बाकी शिक्षा से वंचित थे। हमारे ग्रामीण इलाकों के बच्चे कुछ आगे यानी कि कुछ भविष्य में बनना भी चाहते हैं, उनके अंदर ये ललक है। और अब ये ललक कहाँ से आई उनके अंदर? इस नई शिक्षा नीति के तहत उनके अंदर, और वहाँ के लोगों से की प्रेरणाएं सुन के, वहाँ के ग्राम प्रधान का सहयोग, हर एक क्षेत्र से उनको अब नॉलेज मिल रहा है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जिसकी वजह से उनका शिक्षा के प्रति विशेष लगाव देखा गया और वो अपनी लाइफ में कुछ करने का भी फैसला ले रखे हैं। इस बात की हमें देख के इतनी खुशी हुई कि हमारे पिछले ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन ना होने के कारण आज से पहले लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब उनको अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। और विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी जिससे हमारे ग्रामीण इलाकों के बच्चे कुछ भविष्य में कर सके। आज से पहले जो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था थी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होने के कारण लोगों में शिक्षा के प्रति विशेष लगाव, यानी कि शिक्षा पे लोगों का जागरूकताएं देखे गए। शिक्षा के प्रति लोगों का बहुत ही मन है कि हमारे घर में हर व्यक्ति, हर बच्चा शिक्षित हो। अभी कुछ लोग हमसे ऐसे भी मिले जो शिक्षा तो लिए थे लेकिन वो रोजगार से वंचित थे। उनका ये भी माना, जैसे आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, मैं आपको दिखा दूं,
कि इनको देखिए, इनसे मैंने बातचीत किया तो इन्होंने बोला कि मैंने शिक्षा तो लिया है लेकिन उसका यूज क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मैंने लोगों को शिक्षा के साथ साथ जागरूक किया, तो उनको रोजगार के प्रति भी जागरूक किया। जब मैं सर्वेक्षण के दौरान लोगों से बातचीत किया तो ऐसा नहीं कि मैंने उनको शिक्षा के प्रति बस जागरूक किया, उनको शिक्षा के साथ साथ रोजगार के प्रति भी जागरूक किया। तो अभी आप देखते हैं इनसे, इनको भी, ये भी शिक्षा इनकी भी कंप्लीट है, शिक्षा शिक्षित दोनों है, ये शिक्षा भी इनके पास और शिक्षित भी हैं, लेकिन इनके पास रोजगार नहीं है। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इनसे बातचीत कर क्या बात है मेरे सामने। शिक्षा और शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार से वंचित मिले ग्रामीण क्षेत्र के लोग। शिक्षा भी और शिक्षित भी हैं लेकिन ये रोजगार से वंचित हैं, ये लोग रोजगार से वंचित हैं। शिक्षित और शिक्षा होने के बावजूद भी लोग क्यों रोजगार से वंचित हैं? हमें सर्वेक्षण के दौरान यानी कि सर्वे के दौरान हमें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोग मिले जो शिक्षा और शिक्षित होने के साथ साथ रोजगार से वंचित हैं। शिक्षा और शिक्षित होने के साथ साथ ही वह रोजगार से वंचित हैं, देख सकते हैं आप। तो उन लोगों का ये कहना था कि हम शिक्षा के साथ साथ हम रोजगार से वंचित हैं। उनका ये भी कहना था कि हम शिक्षित और शिक्षा दोनों होते हुए भी हम आज रोजगार से वंचित हैं। मेरे पास तो हम लोग की वजह से भी, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग की मानना है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद से क्या करेंगे, उनका सीधा मानना है कि शिक्षा ग्रहण करके हम क्या करेंगे, उनका एक ही टारगेट है, बस धन अर्जित करना, पैसे कमाना। जो उनको शिक्षा के प्रति कोई लगाव नहीं था, लेकिन अब उन लोगों का मानना है कि शिक्षा के प्रति लगाव है। जब मैंने लोगों को रोजगार के प्रति भी जागरूक किया तब उनको पता चला कि हाँ, शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी बहुत जरूरी है। गरीब होने के कारण उन्हें शिक्षा में कोई खास रुचि नहीं दिखती और उनकी घर की जो स्थिति है वो थोड़ा दयनीय होने के कारण उनको शिक्षा के प्रति वो नहीं लगता कि मैं शिक्षित हूँ तो मैं कुछ और करूँ। उनको बस यही दिखता कि मैं रोजगार से जुड़ूँ। ये सब बातें भी निकल के ग्रामीण इलाकों से आई हमें। भविष्य में अच्छी शिक्षा देकर, और उन लोगों से बात करके ये भी बात का मुझे जायज़ा लिया। उन्होंने ये कहा मुझसे, ग्रामीण इलाकों के लोगों ने, कि हम शिक्षित हैं, अपने फ्यूचर यानी कि भविष्य को भी शिक्षित करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षित करेंगे और हर एक व्यक्ति को हम शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। शिक्षा के प्रति और रोजगार के प्रति हर एक व्यक्ति के अंदर ललक देखी। जो मैंने शिक्षा और रोजगार के प्रति लोगों में ललक देखी वो ये है। नेक्स्ट क्या, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक सर्वेक्षण के दौरान जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे उस टाइम की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए कि इनसे भी मैंने जब बातचीत कर रहा था तो इनका भी कुछ सर्वे के दौरान मैंने जो चीज़ें आंकड़े लिखे जाने वो ग्रामीण इलाकों के कुछ तस्वीरें हैं। ये हम लोग जब उस ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचे थे वहाँ की सर्वेक्षण की कुछ तस्वीरें हैं। और अभी ग्रामीण इलाकों में जाने के बाद हमें वहाँ के स्कूली बच्चों से भी कुछ आंकड़े लिए हैं। वो ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चों से बातचीत कर वहाँ की शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले इन सभी बच्चों से बातचीत कर हमें इस बात का अंदाज़ा लगाया कि इन बालकों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। जो हम जब ग्रामीण क्षेत्रों के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जाके वहाँ के बच्चों से जब बातचीत किया, वहाँ की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बातचीत कर जब वहाँ का जायजा लिया और आंकड़ा लिया तो पता चला कि पहले की अपेक्षा इस साल बच्चों में शिक्षा के प्रति विशेष परिवर्तन और विशेष लगाव देखा गया और वहाँ की स्कूली व्यवस्था में शिक्षा के प्रति विशेष परिवर्तन बताया गया। बच्चों से ये भी जानकारी मुझे मिली कि शिक्षा के प्रति साथ साथ उन्हें तकनीकी ज्ञान भी दी जा रही है। अभी उनको शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं पता था। इसके पहले उनको शिक्षा के प्रति कुछ ऐसा महत्व नहीं था, लेकिन अब उनके शिक्षा के साथ साथ उनके प्रति विशेष लगाव भी मिला। अभी ये कुछ तस्वीरें हैं जब हम वहाँ के प्रधानाचार्य से बातचीत कर रहे थे। वहाँ की कुछ स्कूलों से जब मैंने आंकड़े लेके निकले तो वहाँ की स्कूल में कैंपस में हम खड़े थे, वहाँ की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसे अब पूरी जब सर्वेक्षण के दौरान मैंने ग्रामीण इलाकों से सर्वेक्षण कर लिया, प्राथमिक विद्यालय और
हर एक लोगों से बातचीत करके मुझे जो मतलब कि निष्कर्ष मिला, मुझे उन लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके, रोज़गार के प्रति जागरूक करके हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और लोग भी हमारी बातों का अच्छा पालन किए और हम लोगों को शिक्षा और रोज़गार के प्रति अच्छे और बेहतरीन ढंग से हम भी उनको समझा सके और रोज़गार से जोड़ सके, शिक्षा के प्रति लगाव दिखा सके। हर एक लोगों से बातचीत कर और प्रधानाचार्य को भी शिक्षा के प्रति लगाव देखें, हम बच्चों को भी शिक्षा के प्रति लगाव देखें, हमें इस बात की बहुत ही खुशी हुई। तो हम कुछ लाइनें कहना चाहेंगे शिक्षा के प्रति। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिसे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा वह एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतनी ताकत होती है कि जिससे पूरी दुनिया को चेंज किया जा सकता है। 2 लाइनें और हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ा जरूर है। तो शिक्षा वह एक ऐसी चीज़ है जिसने भी ग्रहण किया उसने दिखाया जरूर है कुछ करके। तो आज जो भी ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े इलाकों के सर्वेक्षण के दौरान जो भी मैंने आंकड़े लाए थे वो आपके सामने प्रस्तुत किए। अब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।